Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 16 of exercise 7.5. इससे पहले के क्वेश्चन के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें दे रखा है इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू एस की पावर n प्लस 1। डियर स्टूडेंट, एक बात का आप विशेष ध्यान दें, जब इस क्वेश्चन में यदि मैं यहाँ पर जो मुझे दिया हुआ है एस की पावर n प्लस 1, ठीक है, तो हम इसमें जो है देखिए आपको मैंने 3 मेथड बता रखे हैं। इंस्पेक्शन मेथड बता रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पार्शियल फ्रैक्शन, और एक अब मुझे बताना है आगे चल के इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो देखिए यदि मैं इंस्पेक्शन मेथड की बात करूँ तो वो तो पॉसिबल नहीं हो रहा है उसमें, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड में यदि मैं एस की पावर n को t मान भी लूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एस की पावर n को मैं यदि t मानूंगा तो डियर स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले हम, तो एस की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा एस की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा डी टी अपॉन एन। अब आप कहेंगे सर हमारे पास एस की पावर n तो n माइनस 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब जब नहीं है जो चीज़ उसको हमें अवेलेबल करना होगा। अवेलेबल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें डियर स्टूडेंट, हम यही कर सकते हैं कि यहाँ पर एस की पावर n को हम t माने सबसे पहले, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें जैसे मैंने अभी आपको बताया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं एन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। जब ये डाउट नहीं है तो ये भी डाउट नहीं होगा आपको इजीली जो है कि हमें जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y किससे करने, s की पावर n माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट इंटीग्रल क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा s की पावर n माइनस 1 अपॉन x इंटू एस की पावर n माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा s की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। समझ में आया नहीं आया? पहले मैंने s की पावर n माइनस 1 लिखा, यहाँ भी s की पावर n माइनस 1 से, चूंकि मुझे उससे डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद बच्चों में ये देखूंगा कि क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन से हल हो सकता है या फिर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाना होगा। सब्स्टिट्यूशन तो हम कर ही चुके हैं, खैर इसमें तो कोई वो नहीं है। अब आप बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे ये होगा एस की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन, ये कितना आ जाएगा बच्चों, एस की पावर n माइनस 1, तो एस की पावर 1 है यहाँ पर, और ये एस की पावर n माइनस 1, तो डेफिनेट सी बात है ये होगा एस की पावर n और एस की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यदि आप ध्यान से देखें बच्चों तो इसका मतलब मैं अब क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर माना था एस की पावर n को t माना था, तो इसका मतलब ये हो गया आपका कितना, एस की पावर n माइनस 1 डी एक्स के स्थान पर तो मैं डी टी लिख लूँ, ओके, और 1/n को मैं बाहर ले जाता हूँ यहाँ पर, और ये कितना आ गया बच्चों, एस की पावर n के स्थान पर t ले लेते हैं हम, और एस की पावर n प्लस 1 के स्थान पर t प्लस 1। अब ये देखिए आपको भूली बिसरी यादें आ रही होंगी, डेफिनेट सी बात है कि आप कर चुके हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन चुका है। अब जब पार्शियल फ्रैक्शन का बन चुका है तो बच्चों उसमें क्या करते थे हम, उसमें हम ये करते थे यहाँ पर कि सबसे पहले हम जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो न्यूमरेटर है, उसको हम किसके बराबर रखते थे, उसको हम डिनोमिनेटर के बराबर रखते थे, यानी a अपॉन टी रखा हमने और प्लस b अपॉन टी प्लस 1 रखा। इसको अब इसको भी आप एक काम कर लीजिए, 1/t इंटू टी प्लस 1 लिख लीजिए। अब डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया, 1/t इंटू टी प्लस 1 लिख लिया हमने यहाँ पर, और ये कितना हो गया, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया। अब देखिए इसमें क्या, t से हमने t कैंसिल किया, a इंटू टी प्लस 1। देखिए बच्चों ईच एंड एवरी स्टेप को क्लियर करना मेरा परम उद्देश्य है आप लोगों को, विच इज माई प्राइम एम। और जब मैं प्राइम एम है तो इसमें मैं आई डोंट केयर ऑफ द चिल्ड्रन जो इजीली कर रहे हैं, या फिर वो आपको, मुझे उन बच्चों की चिंता है जिन्हें एक स्टेप की ज़रूरत है, तो मैं उन इस बच्चों के लिए ही स्पेशली स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देता हूँ, जिससे कि आप लोग एक एक चीज़ को समझ पाएँ और आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए।
इसलिए आप जो है अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चनों को हल करिए। तो b इंटू टी लिख लें हम यहाँ पर। अब बच्चों हम क्या करें, सबसे पहले t इजिकल टू 0 रख दें और एक बार t इजिकल टू -1 रख दें। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने पुट t इजिकल टू 0 रखा, तो 0 रखने पर बच्चों ये कितना, अच्छा एक स्टेप और लिख लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी रखा हमने। अब जरा रखिए t इजिकल टू 0, तो ये कितना आ गया 1 इजिकल टू हो गया 0 प्लस 1 और ये कितना आ गया 0 हो गया। तो a इंटू यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1। तो a इजिकल टू कितना आ गया डियर स्टूडेंट 1 आ गया। अब हमने क्या करा, पुट t इजिकल टू -1 रख दीजिए। जब -1 रखा हमने तो ये हो गया 1 इजिकल टू हो गया a इंटू -1 प्लस का 1। तो ये कितना हो गया b इंटू -1। तो ये कितना है आपका b इजिकल टू -1। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब जब ये डाउट नहीं है बच्चों तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन आपके लिए। आपका जो क्वेश्चन था उसको वहीं से ले जाते हैं 1/s की पावर n इंटू s की पावर आपको s की x इंटू s की पावर n प्लस 1 इजिकल टू कितना आ गया बच्चों, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ रखते जाइए इसको। जब a की वैल्यू रखा तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी 1 आई है और 1 कितना है यहाँ पर t, तो t रख दीजिए प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस, और इस इंटीग्रल और कर दी जाइए हथियात इसको। तो इंटीग्रल करने पे ये हो गया कितना आपका 1/t प्लस 1। ये आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर इजीली हमें पता चल रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला है उसके किसके बराबर है, log बोर्ड t माइनस log बोर्ड t प्लस 1। ओके, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट ये कितना हो रहा है, यहाँ पर हम पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू रख दीजिए। जब हमने t की वैल्यू रखा डियर स्टूडेंट तो ये कितना आ जाएगी यहाँ पर आपकी log इंटू टी की वैल्यू थी हमारी s की पावर n माइनस log बोर्ड s की पावर n प्लस का 1 और प्लस का c, और ये हमें प्रूव करना था, हिंस प्रूव। कोई डाउट आप लोगों को? तो बच्चों इस चीज़ में एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें इंस्पेक्शन मेथड, सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन इन तीनों में देखना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन किससे सॉल्व हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक वी हैव टू अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन और एवरी क्वेश्चन, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको इसको अच्छी तरह से करना भी है। बच्चों यदि मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स। अब देखिए इंस्पेक्शन मेथड से तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पर इजीली कि हम जो है यदि इंस्पेक्शन मेथड से देखें तो डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है। इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूशन पे जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन से कुछ हमें बात बन रही है, लेकिन यदि सब्स्टिट्यूशन को भी हम अप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमें जो है देखना होगा कि बाद में क्या सब्स्टिट्यूशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा या हमें आगे पार्शियल फ्रैक्शन का भी सहारा लेना होगा। तो सबसे पहले हम यही कर रहे हैं यहाँ पर कि लेट cos x को आप t मान लीजिए। cos x को जब आपने t माना तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स। बल्कि एक काम करिए बच्चों आप इसमें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप साइन x को t मानिए। आपने साइन x को t मान लीजिए। साइन x को जब t लिया तो डियर स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा cos x इंटू, ठीक है, dx इजिकल टू हो गया dt। सही है। अब मैंने क्या कहा, लेट साइन x इजिकल टू t ले लीजिए बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएट जो करेंगे, ये जरूर लिख देना आप कभी बाद में, आपने तो सर लिखा ही नहीं है। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो गया आपका cos x dx इजिकल टू dt। अब डियर स्टूडेंट यदि आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो cos x इंटू डी एक्स के स्थान पर dt रख दें हम, तो ये हो गया dt अपॉन 1 माइनस साइन x के स्थान पर t रख दें, और ये हो गया 2 माइनस t रख दें। अब एक चीज को आप आसानी से यदि देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हल करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कितना dt अपॉन
1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, और ये बराबर हो जाएगा कितना, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। अब आपने क्या करा, इसको इजिली जो है इसको ऐसे करके हम रख लें 1 माइनस टी इंटू और 2 माइनस टी इजिकल टू a इंटू, इसको हम क्या करें यहाँ पर, अब हम आसानी से ले सकते हैं इसका एलसीएम। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस टी और प्लस का b इंटू 1 माइनस टी। अब बच्चों चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को लेंगे, तो 1 इजिकल टू हो जाएगा a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। अब बच्चों हम क्या करें, t इजिकल यहाँ पर 2 इजिकल टू टी रख लीजिए, या t इजिकल टू हम क्या करें 1 रखना है, तो पुट पहले तो यही कर दीजिए, पुट t इजिकल टू 1 रख लीजिए, या आपकी चॉइस है, 1 रखिए 2 रखिए अभी। तो 1 इजिकल हमने क्या करा, 1 इजिकल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, 1 इजिकल टू आ गया, यदि मैं 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा b वाला, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 माइनस टी। सही है, कितना आएगा यहाँ पर 2 माइनस 1, तो बच्चे ये कितना आएगा 1 इजिकल टू हो जाएगा a इंटू 1, विच इम्प्लाइज a इजिकल टू हमारा आ गया 1 के बराबर आ गया। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम पुट t इजिकल टू 2 ले लीजिए। जब t इजिकल टू 2 लिया हमने तो ये हो जाएगा 1 इजिकल टू 2 माइनस 2, ये तो 0 हो गया, तो b बचा ना, तो b इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2। तो बच्चों b इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा ना, तो माइनस का 1 आ गया, इस माने मुझे b की वैल्यू मिल गई। अब डियर स्टूडेंट दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, अब हम क्या करें, हमारे पास जो इंटीग्रल था उसको लिख लें हम पहले तो, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और ये कितना आ गया 2 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू हो गया a अपॉन टी, पहले तो a के साथ ले लीजिए इसकी, तो a कितना है यहाँ पर था ना हमारा, ओके, तो यहाँ पर आया a अपॉन टी, यानी a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टी। ओके, और ये कितना आ गया बच्चों यहाँ पर आपका b की वैल्यू माइनस, तो माइनस, अच्छा हाथ या इंटीग्रल भी लगा दीजिए, क्यों बेकार में पंगा लें बाद में हम। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे b की वैल्यू रखा हमने माइनस का 1, तो 1 अपॉन 2 माइनस टी। बच्चों यदि ये ध्यान से देखें तो यदि 1 माइनस टी को, अब मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, आपको और भी इजी लगेगा, मजा आएगा आपको। मैं इसको I1 ले लेता हूँ, इसको I2 लूँगा, तो यहाँ पर I1 मैंने लिया जहाँ पर, तो I1 लेने के बाद बच्चों ये कितना आ गया आपका 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी। और जी 1 माइनस टी को हम यहाँ ले लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, S ले लीजिए, U ले लीजिए, आपकी इच्छा है, तो मैंने U ले लिया। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 0 और माइनस का डी टी इजिकल टू डी यू हो गया आपका। तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ पर डी टी और लगाइए बच्चों, ये तो कंपलसरी है, प्रसाद सबको बराबर बटेगा। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस की वैल्यू है तो माइनस लगा दीजिए, और ये कितना आ जाएगा आपका डी यू अपॉन 1 माइनस टी के स्थान पर यू। अब बच्चों ये कितना आ जाएगा, माइनस का लॉग मोड इंटू यू। ओके, बाद में रख देंगे सबकी वैल्यू एक साथ, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब I2 ले लीजिए बच्चों, आप I2 आपने लिया तो इंटीग्रल ऑफ, ये कितना आ गया बच्चों आपका 1 अपॉन 2 माइनस टी, और बल्कि माइनस भी ले लीजिए, नहीं तो बेचारा ये अकेला रह जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका डी टी। अब आपने क्या करा, 2 माइनस टी को फिर दोबारा से मान लीजिए, v मान लीजिए, कोई बात नहीं है इसमें। तो ये कितना आएगा आपका यहाँ पर माइनस का डी टी इजिकल टू डी बी। अब इसका मतलब ये हो गया माइनस का, हम क्या कर सकते हैं माइनस, बल्कि एक काम कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जो है डी टी को आप अंदर ही रहने दीजिए, चलिए बाहर ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया, डी टी इजिकल टू हो जाएगा कितना यहाँ पे बच्चों आपका, डी टी इजिकल टू हो जाएगा माइनस का डी बी। तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन 2 माइनस टी को हम क्या करें, यहाँ बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कितना आ गया, माइनस का लॉग इंटू मोड इंटू टी की वैल्यू, मोड बी लिख लेते हैं पहले तो। ओके, अब इनके बाद हम क्या करें, यहाँ पर इनकी वैल्यू, इसको वैल्यू रख दीजिए बच्चों हाथ के हाथ। तो ये हो गया इजिकल टू माइनस का लॉग मोड, कितना आएगा ये
और u की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 1 माइनस टी। अब ये कितना आएगा आपका लॉग माइनस का लॉग 1 माइनस टी, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का लॉग b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू है हमारे 2 माइनस टी। ओके, अब दोनों वैल्यू हमें मिल गई है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों वैल्यू मिल गई हैं इसको उठाकर आप यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ cos x डियर स्टूडेंट, एक बात का और ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका माइनस का डी टी इक्वल टू डी वी है ना, तो माइनस का डी टी इसके मतलब ये वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, प्लस हो गई है। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपका यहाँ पर, एक बात करो cos x अपॉन ये कितना है यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर a अपॉन, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो लिख दीजिए। पहली वैल्यू थी हमारी माइनस की, ये वाली I1 की वैल्यू कितनी थी, माइनस का लॉग मोड 1 माइनस टी, और दूसरी वैल्यू कितनी है, प्लस का लॉग 2 माइनस टी प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, तो बच्चों चलेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब इसमें ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग एम माइनस लॉग एम कितना होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन इजिकल टू लॉग, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर मोड 2 माइनस टी, और ये कितना आ जाएगा अपॉन मोड 1 माइनस टी एंड प्लस का सी। अब आप क्या करेंगे लास्ट में बच्चों, टी की वैल्यू को रख दीजिए, तो पुट वैल्यू ऑफ टी, पुट वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू को हमने रखा, तो डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया, एज इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, लॉग बोर्ड यहाँ पर लगा दीजिए अब 2 माइनस टी, यानी 2 माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस टी, यानी 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस विल बी द फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो डैट यू कैन गेट माई एवरी वीडियो ऑन टाइम। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, देखिए व्यूअर तो आप अच्छे कहें, व्यू दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन बच्चों व्यूअर से कुछ नहीं होगा, व्यू के साथ साथ आपको सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको सिंपल और इजी वे में दे पाऊँगा। तो आप जल्दी से जो है सब्सक्राइब करिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, एंड प्रेस लाइक और शेयर टू योर फ्रेंड ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।